कि ये किस साल में रह रहे हैं। और आप मीडिया की तरफ से आई हैं तो इनको अपनी शिकायत दर्ज करने का या आपके आगे रखने का मौका मिला है। देखें किस तरह वेलकम कर रहे हैं। हमें इस पे भी अफसोस हो रहा है कि इस पानी में खड़े होके, इस गंद में खड़े होके, और ये देखें इनकी हिम्मत है, इनकी हौसला अफजाई है, ये अपने दर्द का बयान कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली ये खुशी का इजहार कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि रिसेंटली जो मैंने आपको बताया, हमने पीपल्स पार्टी से इल्हाक किया है। इनके जो देरीना मसाइल हैं, मसले हैं, उनको हल करने के लिए मुख्तलिफ जमातें, जैसे कि आपने भी कहा वोट के टाइम, उस लेडीज ने भी कहा वोट के टाइम कोई भी आता है और अपने वोटों के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए इनको इस्तेमाल करता है और आपस में बांट के अपने अपने वोट लेके फिर उसके बाद 5 साल गायब हो जाते हैं। और इनके मसाइल ये कोई साल, 2 साल या 5 साल के नहीं है, मेरा हाल है 25-30 साल से यहाँ कोई हुआ ही नहीं मसला हल। ये जगह बता रही है। एक चीज ये, मैं दूसरी चीज आपको बताऊं कि हमने पीपल्स पार्टी से अलायंस इसलिए कराया है कि पीपल्स पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट के ओहदे हैं, जब तक ये बंगाली कौम में से इनके बच्चे खुद डिस्ट्रिक्ट की यूसी में डिस्ट्रिक्ट का कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई सदर नहीं लगेगा तो वो काम नहीं होगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी में जब तक आपको पता है झंझोड़ा ना जाए तो पीपल्स पार्टी में हिलती नहीं है। तो अभी हमने, ठीक है, चले इनके बारे में भी बात सुन लें। चले, जब मैं एक थोड़ा सा बता दूं, जब हमने जरदारी साहब से इनकी मीटिंग कराई है तो उसमें ये वादा किया गया सीने पे हाथ रख के जरदारी साहब ने कि बच्चू अब्दुल कादिर दीवान को और इनको मौलाना असगर हैं, इनके बड़े जो हैं यहाँ पूरे कॉलोनी के, तो उनको कहा है कि भाई जितना जरदारी का हक है इतना ही हक बंगाली का है। तो मैं याद आपके इस तवज्जो से ये क्लिप रहे, फ्यूचर में ये क्लिप रिकॉर्ड पे रहे कि जरदारी साहब सब कहते हैं वादे के पाबंद हैं। और मैं मलिक फारूक अवान साहब की तरफ से जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से बंगालियों की रहनुमाई कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ से, और ताकि ये इनके काम कराए जाए। और बाकायदा मैं खड़ा होके इन दिनों करा रहा हूँ। बात आपकी इन दिनों की है कि चले इलेक्शन आ रहे हैं तो इन दिनों इनके ये मसले वोट के लिए हल कर दिए जाएंगे, बाद में नहीं। हम परमानेंट सोल्यूशन के लिए इनको ओहदे दिलवाने का वादा किया है जरदारी साहब से कि जहाँ जहाँ इलाकों में इनकी मेजोरिटी है इनको पीपल्स पार्टी में ओहदे दिए जाए ताकि ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ से मूसा कॉलोनी से पीपल्स पार्टी का तरफ से पाक मुस्लिम इलाज, उसी जगह से मेरा को पीपल्स पार्टी में से चेयरमैन में खड़ा हुआ और हमारा ग्रुप भी है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, काउंसिलर हूँ यहाँ का, और हमारा चेयरमैन भी है, सब बंगाली है और बंगाली का कौम इस तरीके में है। हम लोग गरीब है, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हमारा मोहल्ला का हाल देखिए, गली का हाल देखिए, इतना साल हो गया कोई सही नहीं कर सकता है। सबने मेरे को ताना दे रहा है जो हमारा मोहल्ला को सही करो फिर वोट मिलेगा। इसके सिवा कैसा वोट दूंगा? हर किसी को तो वोट हमने दिया, कोई काम नहीं किया। तो आप लोग मेहरबानी करके हमारा काम करके दिखाओ, हम तुम्हारे को वोट दूं। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से हम लोग हमारा बंगाली को सहारा दिया, जो कुछ भी दिया वो बाद में होएगा। अभी जितना दिया मैं समझता हूँ जो बहुत दिया मेरा को, इतना दिन हम लोग पूरा में था। हम चाहता हूँ जो हमारा पीपल्स पार्टी से शायद हम थोड़ा सा उम्मीद हमारा मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी पीपल्स पार्टी से ये गुजारिश करूंगा एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स पार्टी कि देखें इस औरत की आंखों में आंसू देखे आपने कि अभी ये सिर्फ पानी और कचरा वोटों के टाइम पे पीपल्स पार्टी ने इनकी मदद की है। और वो कह रही है बहुत है, देखें बहुत है, जज्बात इनके देखें। अपने पैसे देके ये शाहीन बेचारा ने अपने पैसे देके जमादार को बुला के साफ करा रहे हैं। बाहर ही पानी है, 1.5 फीट पानी, 1.5 फीट पानी। आवाम का मुकद्दस को तू इलेक्शन खड़ा हुआ पहले साफ कर। लोग बोल रहा है कि तू पहले साफ कर बाद में वोट देंगे। अपने पैसे से मशीन लाया, जमादार को बुलाया, पीपल्स पार्टी के सहारा से
कुछ काम मशीनरी भी बुलाया, लेकिन लोग इनको काम करने तक नहीं देता है कि तो कौन होता है यह काम करने वाला, तो बंगाली हट जाए यहाँ से। इस तरह का कौन कर यहाँ कौम है जो हम नाम नहीं ले सकता हूँ, नाम है, लेकिन इनको काम फिर भी करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम इस बात समझता हूँ कि आप लोग इस आवाज को फॉलो करें। मतलब अभी भी ये बात हो रही है, शर्म आनी चाहिए हमारे मुल्क में उन लोगों को जो लसानी फसादात करते हैं और आज भी रंग और नस्ल के मामले में फंसे हुए हैं। आज भी सिंधी, बलोच, पठान, बलोची हो रहा है हमारे मुल्क में। कैसे हमारे लोग सुधरेंगे? और खुदा ना खास्ता मुल्क के साथ क्या चाहते हैं? मुल्क के 2 टुकड़े हो चुके हैं, सुधर जाएं और जो मुल्क के मसाइल हैं उसको हल करें। हम तो चाहते हैं सारे कौम एकजा होके अपना कॉलोनी का मसला का हल करे। अभी देखिए इलेक्शन आ रहा है, किसी के शनाख्ती कार्ड नहीं है, ब्लॉक कर दिया, वोट देने जाएंगे वापस आ जाएगा। कौन ब्लॉक कौन कर देता है? वजह क्या होती है? कि तुम्हारा माँ का नहीं है, तुम्हारा बाप का नहीं है, और किसी का माँ रास्ते में चला गया बोलते उसके शनाख्ती कार्ड लाओ। अफसोस की बात है, ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है, चाहे वफाकी हुकूमतें हो, सूबाई हुकूमतें हो या लोकल गवर्नमेंट्स हो, कि आप सेना इसे ब्लॉक कर देते हैं इस बेसिस के ऊपर। किसी के अगर फैमिली ट्री में किसी एक बंदे का नहीं तो बनाएं आप। नादरा में जो अफगानी उठ के अपने आप को पठान बोल के नकली शनाख्ती कार्ड बना लेते हैं पाकिस्तानियों का, ये भी लीगल नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान का जो 19th पॉइंट है, जिसको कहते हैं 20 रुकात में से जो 19वां पॉइंट है, वो ये कहता है कि अफगानीज को भी एलियन कार्ड्स दिए जाए। क्या दिए गए अफगानीज को? इमरान खान साहब ने जब ये बात की थी उस वक्त सबने उनके अगेंस्ट बात की थी। उनको आप एलियन कार्ड देते तो कम से कम वो पाकिस्तानियों के कार्ड ना बनाते आज, और जो जेन्युइन पाकिस्तानी है उनके कार्ड नहीं बन रहे। ये कैसा मुल्क है? कैसे क्राइसिस है जो हल नहीं हो रहे? समझ नहीं आ रही। जाहिद भाई ने बड़ा कोशिश करके कहता है कि तुम लोग आप ऐसा करो, सबको देख लिया, अब मेरा साथ दो। पीपल्स पार्टी से जो यहाँ हुकूमत रही है और रहेगा सदी भर, तो उन्होंने कहा कि भाई महाजिर हो, बंगाली हो, पठान हो, पुश्ती हो, एकजा होकर पीपल्स पार्टी का साथ दो। ये मसाइल को मसाइल नहीं रहेगा, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा। अब हमारे हाथ में हाथ देके चलो आगे पीपल्स पार्टी के साथ। यही शौक से फारूक अवान ऐसे जरदारी से मुलाकात कराया कि भाई आप लोग ऐसा टीम बनाओ जो आगे बढ़ने का तैयारी करो। सिर्फ इलेक्शन नहीं है, आफ्टर इलेक्शन के बाद भी हमारा जमात। एक पॉइंट मेरा नोट कीजिएगा, गुज़िश्ता 3-4 दहाइयों से देख लें, इनके मसले किसी ने हल नहीं किए थे, और अब भी एक दिन इनको बाकायदा असले के जोर पे 30-40, 100-150 बंदा एमकेएम का आके धमका के गया था आप लोगों को। अभी कि आप पीपल्स पार्टी से क्यों मिल गए हो, यानी इजारादारी अब भी कायम है। मतलब एमक्यूएम 2014 के बाद एमक्यूएम को जब सफाई हस्ती से मिटा दिया गया तो बोरी बंद लाशों का तो खात्मा हो गया, लेकिन अब भी एमक्यूएम ने डिलीवर नहीं किया। एमक्यूएम पाकिस्तान बनने के बाद अब लगता है कि शायद कोई पावर नहीं है, लेकिन अब भी यहाँ पे आके अपना जोर दिखाया जा रहा है क्योंकि कमजोर दिख रहे हैं यहाँ पे लोग। अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं फिशरी के बाद सबसे बड़ी मार्केट हमारी मूसा कॉलोनी की मार्केट लगती है। यहाँ पे 30 से 35 साल से ये मसला चल रहा है, सेवेज का और पानी का, ये बिजली का मसला चल रहा है। किसी ने हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दी। मैं खुद यहाँ का रिहायशी रहने वाला हूँ। ये हमारे बंगाली भाइयों ने मिलकर पीपल्स पार्टी का सपोर्ट करके अपने और पीपल्स पार्टी से मिलकर ये सब काम करवाया अपने मेहनत से, अपने उससे। हम कोशिश करते हैं कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे इन हो जाए और फिर पीपल्स पार्टी यहाँ पे जीत जाए, ताकि हम आगे पीपल्स पार्टी वाले लेके काम करें। यहाँ पे इन लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा, बहुत लोग परेशान कर रहे हैं। वो परेशान करने वाले भी हमारे अपने ही हैं, लेकिन हम किसी से फड्डा करने नहीं चाहते। हम कहते हैं सबसे प्यार मोहब्बत से। ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप जरा अपने बारे में बताइए और इस इलाके के साथ जो इश्यूज हैं वो उसके ऊपर तो हमने ऑन ग्राउंड इश्यूज देख लिए, और क्या बताना चाहेंगे आप मजीद? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अनवर हुसैन है और मैं इस वक्त UC1 मूसा कॉलोनी लियाकताबाद टाउन का जो है ना इस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन कैंपेन के मैं जो है कोऑर्डिनेटर हूँ। दरअसल ये मसला आपने लोगों ने भी आपको बताया, अवामी रद्द-ए-अमल आपके सामने आया कि 35 साल से अरसा दराज से ये मसला है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो थोड़ा पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि 1947 और 1911 से लेके बंगालियों की बेतहाशा कुर्बानी है, जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए, ये कोई ढकी हुई बात नहीं है। यहाँ पे आप दानिश्वर ले लें, अखबारी रिपोर्टर्स ले लें या सहाफ़ी हज़रात से ले लें, सबको पता, सियासतदान को सबको पता है कि बंगालियों की बहुत ज़्यादा कुर्बानी है, जिसकी वजह से हमारा ये पाकिस्तान वजूद में आया। इसके बावजूद हम यहाँ पे हमारी तालीम होने के बावजूद, इस वक्त मैंने यहाँ से इंटर किया हुआ, हमारे बहुत सारे लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो तालीमी हल्का से 8th क्लास में जाने के बाद वो शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से वो बेचारे तालीम से महरूम है। इस पर आप कुछ गवर्नमेंट से रोशनी डलवाएं ताकि हमारे जो 8th क्लास में बच्चा रुक रहा है तालीम में, पूरी दुनिया में तालीम का एक निज़ाम है, भले वो एलियन हो या कुछ भी हो, उसकी तालीमी काबिलियत को मुसलसल जारी रहना चाहिए। और इसके लिए हमारी आपसे गुजारिश है। आप खुद भी इस इलाके से हैं? जी, मैं खुद इस इलाके से हूँ और मेरी पैदाइश इस इलाके की है। और
अब हमने माशाल्लाह बच्चू अब्दुल कादिर दीवान की सरबराही में जाहिद अवान भाई हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और फारूक अवान भाई, उस्ताद मसरूर एहसन साहब डिस्ट्रिक्ट के सदर पीपल्स पार्टी के। इन सारों की काबिज से हमारी जरदारी साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद हमारा इलाक हुआ मुश्तरका। हमारे यहाँ पे कैंडिडेट इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में वो कर रहे हैं। मैं खुद बाकायदा बच्चू अब्दुल कादिर दीवान का एक अदना सा कारकुन हूँ और इस इलेक्शन को मैं लीड कर रहा हूँ। और जब हमने यहाँ लीड करना शुरू किया तो पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा आसिफ अली जरदारी, उनके बयान के मुताबिक जो उन्होंने हमसे वादा किया, वहाँ पे उन्होंने हमें यहाँ पे डंपर, डोजर, एक्टिवेटर, हैवी मशीनरी हमें उन्होंने प्राइवेट यहाँ पे प्रोवाइड किया और हमने यहाँ पे तकरीबन 75% कचरा हमने यहाँ से रिमूव किया। ये आप गलियाँ देख रही हैं, आप विजिट कर रही है, यहाँ पे घुटनों तक पानी था। इस यहाँ पे हमारे उम्मीदवार चेयरमैन साहब शाहीन भाई और काउंसिलर और तो अभी आपको इलाका बहुत साफ लग रहा है। अब आपको ये इलाका समझे 75% ये बेहतर है। 75% आपको बेहतर लग रहा है। बेहतर कर दिया, वरना आप सोचे कि हम किस हालत में आ रहे हैं। कैमरे ने देख सब कुछ कैप्चर कर लिया है और घुटनों तक पानी अभी भी कुछ गलियों में है और बिल्कुल काली कीचड़ और गंद कचरा दिख रहा है और बुरा हाल, मक्खियां हैं, मार्केट में बुरा हाल है। ये सब सिचुएशन कैमरा जो है वो झूठ नहीं बोलेगा, वो आप देख रहे हैं इस वक्त। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से आप कैंडिडेट हैं, आप क्या कहते हैं कि बाय इलेक्शंस में अगर तो आपकी जीत होती है तो क्या इस इलाके से ये कीचड़, गंद, मक्खियां, गुबार ये सब खत्म होगा? क्या जो लोगों के कार्ड्स हैं वो ब्लॉक नहीं होंगे? क्या लोगों के CNICs बन जाएंगे? जी, जिस तरह हमारे साथ जरदारी साहब ने बाकायदा तौर पे एक मीटिंग हुई हमारी और उसमें उन्होंने वादा किया हमसे कि आप लोग के जो मसले मसाइल है शहरी हकूक़ के, वो इंशाल्लाह हम जैसे जैसे केसेस की तादाद है हम इंशाल्लाह आप लोग के साथ है। और इसके अलावा आपके जो दीगर बुनियादी मसाइल है, तालीम का इशू है, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इशू है, आपके यहाँ सफाई सुथराई का जो इशू है, और आपके यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि आपकी कौमी शनाख्त, उसके लिए उन्होंने हमसे वादा किया। 1975 से लेके अब तक CNICs का इशू रिजॉल्व नहीं होना ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। यहाँ पे मुझे लोगों से सुनने को मिला कि पीपल्स पार्टी के साथ पहली बार अलायंस होने जा रहा है। इससे पहले कभी MQM के साथ, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, किसी न किसी और जमात के साथ आपका अलायंस रहा है। पीपल्स पार्टी के साथ पहली मरतबा अलायंस है तो अभी कुछ कबल वक्त होगा अगर कुछ हम कहें उस पर, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी जो एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि इस पूरे प्रोविंस की पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ एक शहर के ऊपर इसका इक़्तिदार नहीं है, तो क्या पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी पहले नहीं थी कि ये सब मसाइल को वो हल करवाती? ये एक तल्ख हकीकत रही है हमारी पीपल्स पार्टी के साथ। 1971 के जो 2 लख्त हुआ, हमारा मुल्क मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश की सूरत में बना है और मगरबी पाकिस्तान पाकिस्तान की सूरत में बना है। तो ये एक तल्ख हकीकत रही, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा दूरियाँ थी, हम ऐसे थे कि एक दूसरे के लिए दुश्मन थे। लेकिन जब तक मसले रिजॉल्व नहीं होंगे, जब तक टेबल टॉक नहीं हो और दुश्मन को दोस्त बनाया जाए, और हमने वही पैंडल पे चलते हुए हमने आपस में ये सोचा कि भाई दुश्मनी से किसी को कभी कुछ नहीं मिला, हमेशा मुज़ाकरात, प्यार मोहब्बत से मिला। और इंशाल्लाह ये पीपल्स पार्टी से हम बहुत पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि पीपल्स पार्टी हमारे, क्योंकि सूबे की भी पार्टी है और विभाग की पार्टी, 2-3 दफ़ा उनकी विभाग में गवर्नमेंट रह चुकी है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे भी विभाग में गवर्नमेंट आएगी और इंशाल्लाह हमें उनसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अल्लाह के बाद पीपल्स पार्टी से उम्मीद है वापस। ठीक है।